साथियों, आज हम हैं सुहागपुर एरिया के अमलाई ओसीएम के एक्सटेंशन पैच में और एक दुखद घटना घटित हुई है जो कि कल घटित हुई है। आरकेटीसी नाम की एक कंपनी है जिसका एक कर्मचारी अनिल कुशवाहा यहाँ से इस मशीन से डंप लेता है और डंप लेने के बाद जब डंप करने गया तो पूरी गाड़ी सहित चला गया अंदर, जो कि ऐसा अनुमान है कि 30 से 35 मीटर पानी, गहरी पानी है। सवाल तो साथियों ये है कि आज से 10 वर्ष पूर्व भी ऐसी घटना घटित हो चुकी है यहीं नज़दीक में, जबकि एक क्रेन, कोल्स क्रेन, बहुत बड़ी क्रेन हुआ करती थी, वो चली गई अंदर, डंपर चला गया, डोजर चला गया था और एक हमारा कर्मचारी खजानती गुप्ता वो भी चला गया, जो बेचारा आज भी विश्राम कर रहा है। उसकी शव भी नहीं प्राप्त हुई, मशीन तो प्राप्त होने का सवाल ही नहीं। तो साथियों, सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के खतरनाक पैच में काम करने के पहले हमारे अधिकारियों ने इस बात का विचार क्यों नहीं लिया, सेफ्टी के अधिकारियों ने, माइनिंग के हमारे एक्सपर्ट जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं ऐसा विचार किया कि जब ये खतरनाक क्षेत्र है और इसके लिए शुरू करने के पहले खतरनाक क्षेत्र में किस ढंग से कार्य किया जाए, डेंजरस जोन में किस तरह से काम किया जाए, यही तो इनको पढ़ाया गया। आज ये E1, E2 से लेकर के E8, E9, E10 डायरेक्टर और CMD बनते हैं। तो हम कंपनी के मुखिया CMD साहब हरीश दुहान साहब से भी इस चौधरी टॉक के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि इस ढंग की घटना जो पुनरावृत्ति हुई है वो अत्यंत खराब है। इस ढंग की घटना नहीं होनी चाहिए थी, इस ढंग की घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब हम आपको ले चलते हैं कि जहाँ पर वो घटना घटित हुई है, जहाँ पर डंपर गया हुआ है। आइडिया नहीं, मैं दे नहीं सकता वाइट आपको। वो सर देखे मसला आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर। कौन? डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो है ना, कहाँ? हाँ, इधर साथियों, ये देखिए दुर्घटना जो घटित हो चुकी है उसकी बात खोजबीन के लिए, चाहे मशीन हो चाहे कर्मचारी की डेथ बॉडी हो, ये हमारे सुहागपुर क्षेत्र SCCL के खान बचाओ केंद्र रेस्क्यू सेंटर की गाड़ी आई हुई है और इसमें रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन हैं और वो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि रेस्क्यू वालों के बस की बात है। अभी तो कुछ ही पुलिस साथी दिख रहे हैं। आपका नाम सर? शुभ नाम? नहीं, उसमें हम नहीं बता सकते। क्या नाम भी नहीं बता सकते? क्या कब बताओगे? तो ये इतना घबराहट का, एक बेचैनी का माहौल है। अभी तो हमको ये पता चला है कि यहाँ पर किसी का प्रवेश ही वर्जित नहीं था। तो हम लोगों ने बोला भाई चलो, हम मीडिया कर्मी हैं, अगर चाहे जिले के पुलिस कप्तान साहब या दूसरे लोग अंदर भी कर देंगे तो जेल की रोटी अंदर तोड़ेंगे, वहीं पत्रकारिता करेंगे, उसको नहीं है। तो साथियों, दुर्घटना का स्थल यही है। आपको हम ये दिखलाने आए हैं कि ये अमलाई ओसीएम का पुराना चला हुआ जगह, ये क्वारी कोयला यहीं से निकलता है, इसी परिस्थिति में निकलती है और दुर्घटना तो घटित होते ही रहता है। परंतु ये दुर्भाग्य है कि कल जिस तरीके की दुर्घटना घटित हुई है उस तरह की दुर्घटना नहीं घटित होना चाहिए था, क्योंकि फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि आज से 10 वर्ष पूर्व कुछ ही दूरी पर यहाँ धनपुरी ओसीएम का वो कार्य क्षेत्र था। धनपुरी ओसीएम, अमलाई ओसीएम अभी एक सवेरिया हो गया है। तो इसमें डंपर डूबा, डोजर डूबा, लगभग अनुमान ये है कि 35 मीटर गहराई है और उसके नीचे ओल्ड अमलाई का चला हुआ एरिया भी है। वो क्या है, अब इतनी जब तक
एनडीआरएफ की शायद टीम आने वाली है। अभी तक कल दुर्घटना के बाद से एनडीआरएफ के वीर नौजवान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अभी लगभग 24 घंटा होने जा रहा है और इतने देर में एनडीआरएफ के लोग पहुंचने ही नहीं पाए। तो ये तो अकाट्य सत्य है कि वो अनिल कुशवाहा नाम का जो ऑपरेटर था उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब सवाल है कि उस दुर्घटना के एवज में उसे क्या क्या मिलेगा। कंपनी ने एक घोषणा किया हुआ है, कोल इंडिया के प्रेसिडेंट अध्यक्ष उस टाइम घोषणा किए थे कि जब ऐसी घातक दुर्घटना होगी तो 15 लाख रुपया भुगतान किया जाएगा। तो 15 लाख बीच में ये हुआ कि ठेका मजदूर को नहीं देंगे, जो कि हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, इसमें बनाया है कि किस तरह से ठेका मजदूरों का शोषण किया जाता है। परंतु एक लड़ाई लड़ी संगठनों ने, उसके बाद ये विजय जरूर प्राप्त हुआ कि भले वो ठेका श्रमिक हो, अब उससे भी 15 लाख रुपया मिले। अब रही बात कि चूँकि वो आरकेटीसी कंपनी का कर्मचारी था और बाकी जो भुगतान होना है, चाहे वो कंपनसेशन होना है, ग्रेजुएटी होनी है, प्रोविडेंट फंड का भुगतान होना है, वो आरकेटीसी देगी। और इसमें मुख्य तौर से एक होता है एम्प्लॉयमेंट का, डिपेंडेंट टू एम्प्लॉयमेंट। तो डिपेंडेंट टू एम्प्लॉयमेंट अब एसईसीएल को देना चाहिए, या एसईसीएल नहीं दिया जिसका कि वो कस्टोडियन है, आरकेटीएस चल रहा है, तो आरकेटीएस कंपनी को उनको रोज़गार देना होगा, क्योंकि भरण पोषण के लिए ऐसा नियम। ये सभी नेता हैं, ये लक्ष्मण नेता भी हैं, बहुत दिनों से नेतागिरी कर रहे हैं। क्यों भाई, आपको क्या जानकारी है? दुर्घटना होने के बाद क्या क्या मिलता है? कुछ मिलता है, नहीं मिलता है? इधर देख के बताओ ना, कहीं डरते हो? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। हाँ, क्या क्या मिलता है यही बता दो। दुर्घटना होने के बाद मेरे ध्यान से उनको चाहिए कम से कम ग्रेजुटी पूरा फुल देना। चलिए ठीक है, इसको म्यूट करिए।